ये मुनियों के बीच में, महात्माओं के बीच में किधर से आ रहे हैं, किसी ने तो उनको देखा नहीं है।
पूछा संतादिकों से, आप बताओ ये भक्ति महारानी किधर से आई और कैसे आई? तो संतादिकों ने उत्तर दिया, बोले ये कहीं से नहीं आई, आती तब ना कोई इनको आते देखता। बोले तब? संतादिकों ने कहा ये जो कथा हो रही है, इसी कथा के अंदर से इनका प्रादुर्भाव है। कथार्थतो निष्पतिता धुनीयम, इस कथा के द्वारा ही इनका प्राकट्य हुआ। ये कथा के अंदर से प्रकट हुआ, ये कहीं से आई नहीं। ये कितना सुंदर संकेत है हमारे आपके लिए। भक्ति आपके जीवन में कहीं से चल करके नहीं आएगी। अब कहाँ से आएगी? बोले आप कथा में आओगे तो इसी कथा में से भक्ति निकल करके आपके जीवन में चलेगी। कहीं से भक्ति आई किसी ने नहीं देखी। संतादिकों ने यही कहा, कथार्थतो निष्पतिता धुनीयम, अधुना माने अभी अभी इसी कथा से इनका प्रादुर्भाव हुआ। संतादिकों से कहा महाराज मैं तो आ गई हूँ, लेकिन अब ये बताओ कि मैं बैठूंगा, क्योंकि आपने कथा का जो मंडप बनाया इसमें इतनी भीड़ है कि कहीं बैठने की जगह नहीं। मेरे लिए आपने कोई आसन नहीं अलग से लगाया, मैं कहाँ बैठूं? और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो संतादिकों ने कहा कि एक काम करो, ये जितने कथा श्रोता बैठे हैं इनके हृदय में जाकर के आप बैठे। भक्ति ने पूछा वाहम तुतिष्ठाम व्यधुना ब्रुवन्तु, भक्ति ने कहा आप बताओ मैं कहाँ बैठूं? तो संतादिकों ने कहा निरंतरम वैष्णव मानसानी, ये जितने वैष्णव बैठे हुए भगवान के भक्त इनके मन में जाकर के भक्ति कहाँ रहती है? मन में रहती है। और भक्ति जब मन में रहती है तो फिर मन कहाँ रहता है? तो कहते मन फिर भगवान में रहता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मद याति माम। भक्ति मन में बैठती है और मन में भक्ति आकर के बैठ गई तो मन फिर आपका इधर उधर नहीं जाएगा। कहाँ रहेगा? वो भगवान के चरणों में। लोग कहते महाराज हमारा मन भगवान में नहीं है। ये प्रश्न लोग पूछते, बोले मन तुम्हारा भगवान में तब लगे जब तुम्हारे मन में भक्ति रहे। अभी पहले भक्ति को बैठा। भक्ति कथा सुनते सुनते जब तुम्हारे हृदय में दृढ़ हो जाएगी तो अपने आप तुम्हारा मन भगवान में ही रहेगा, भगवान से बाहर जाएगा। ये प्रश्न ही नहीं बनेगा। संतादिकों ने कहा कि वैष्णवों के मन में जाकर के बैठे, भक्ति महारानी जाकर के बैठे। आगे कहते हैं जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई वो धन्य हो जाता है। कहते धन्य तो उसको कहते हैं जिसके पास धन होता है। धन्य शब्द का शाब्दिक अर्थ यही होता है धन वस्तु धन्य, जिसके पास धन हो उसको कहते हैं धन्य। संतादिक कहते हैं कि अगर व्यक्ति दरिद्र भी उसके पास भौतिक धन नहीं है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति उसके जीवन में आ गई तो वो धन्य, वो धन्य हो जाए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, वे निर्धन भी धन्य है। क्यों? बोले उनके जीवन में भगवान की भक्ति आ गई। निवसति हृदय येषाम श्री हरेर भक्ति रेखा, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई वो धन्य है, भले निर्धन। लोगों ने कहा महाराज आप कहो कि वो धन्य है, कौन उसको धन्य मानेगा? आज की दुनिया में कौन पूछता है मैं धन हो गई? यस्यास्ति सनरः पुरीन, वही दर्शनीय बन जाता है, उसको देखने के लिए लाखों लोग जुटते हैं। यस्यास्ति वित्तम सनरः पुरीन सैव वक्तासि दर्शनीय। तो कोई अगर दरिद्र है
निर्धन है तो भक्ति उसके जीवन में आ गई, वो धन्य हो जाएगा, ये हम कैसे समझेंगे? तो संताजी कहते हैं कि जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाती है, फिर तो उसी भक्ति की डोरी में बंध करके भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं, और भगवान जब हृदय में आ गए तो वो बड़ा धन्य होगा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रों बद्ध। भक्ति के सूत्र में बंद करके भगवान उसके हृदय में, फिर तो भक्ति महारानी उन श्रोताओं के हृदय में जाकर के अपने बुद्ध ज्ञान वैराग्य को लेकर बैठ। ये कथा का प्रभाव, इस कथा को सुनने से भक्ति महारानी अपने बुद्ध ज्ञान वैराग्य के सहित हृदय में आकर के विराजमान हो जाए। आगे संतादिकों ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य में धुंधकारी की कथा सुनाई, जो कथा मैंने आपको पहले ही बता दी। और फिर एक अध्याय में भागवत की कथा के अनुष्ठान की विधि बताई कि भागवत की कथा कैसे सुननी है। देखो, दवा बहुत अच्छी हो, इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है, दवा कैसे खाई जाए उस विधि को भी जानना हो। उल्टे पुल्टे ढंग से आपने खाया तो वही दवा आपको नुकसान भी कर सकती है। तो तीनों एक ही साथ खा लेने के देने पड़ जाएंगे। दवा बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन दवा कैसे खाई जाए, उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसकी विधि क्या है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। उसी तरह ये भागवत की कथा परम कल्याणकारिणी है, लेकिन इसको हम कैसे सुने, इसकी विधि क्या है। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि कथा कभी भी सुनो, इसके लिए काल का बंधन नहीं है, लेकिन अगर सकाम भाव से कथा सुन रहे हो तब नियम लागू होता है। जैसे ये भागवत की कथा आत्म कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए, लेकिन इसके अतिरिक्त भी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी भागवत की कथा सुनी जाती है। अगर किसी को संतान नहीं, अपुष्पा काक बंध्याच बंध्यायाच मृतार्थता, अगर कोई स्त्री गर्भधारण नहीं कर पाती अथवा वो बंध्या है, मृतार्थता अथवा उसके बच्चे होते हैं मर जाते हैं, तो अगर वो संतान सुख चाहती है, परिजन चाहते हैं, तो भागवत की कथा का विधिपूर्वक अनुष्ठान करें। इस भागवत की कथा से अगर कोई चाहे कि हम दरिद्र हैं, हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, तो भागवत की कथा इस भाव से करें तो भगवान की कृपा से उसे धन संपत्ति भी मिलती है। अगर वो रोगी है और रोग की निवृत्ति चाहता है, तो संकल्प में ये करे कि मेरे रोग की निवृत्ति होगी, भागवत कथा का रोग भी छुड़ा दे। मोक्ष की अगर कामना है तो ये कथा मोक्ष भी प्रदान करती है। लेकिन ये कामनाओं का जो वर्णन है वो सकाम कर्म करने वाले लोगों के, और जिसको भगवान के चरणों की भक्ति चाहिए, भगवान के चरणों का प्रेम चाहिए, वो तो निष्काम होते हैं। तो निष्काम भक्तों के लिए कोई विधि नहीं है, वो कभी भी भागवत नहीं। हरि बोल। दिना नाम में वो नास्ति सर्वदा श्रवण। लेकिन अगर किसी सकाम फल की प्राप्ति के लिए कथा का अनुष्ठान करना है, भागवत का अनुष्ठान करना है, तो सुंदर मुहूर्त देखकर विधिपूर्वक कथा श्रवण करना। विधि क्या है? विधि ये है कि पहले स्थल का चयन करना चाहिए, कहाँ पर कथा, ऐसा स्थल हो जहाँ अधिक से अधिक लोग बैठ करके सुन सकें, और फिर उस स्थल को शुद्ध करना चाहिए। अगर वो पवित्र स्थल नहीं है तो उसे लेपनादि मार्जनादि के द्वारा शुद्ध करना चाहिए, और सुंदर मंडप बनाकर भगवान के चित्र और ध्वज से
उस मंडप को अलंकृत करना चाहिए। कथा सुनाने वाला वक्ता कैसा हो, तो सूत जी कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो वैष्णव और ब्राह्मण, वेद शास्त्र विशुद्धि कर, जिसने वेद शास्त्र को ठीक ठीक पढ़ा हो, समझा हो, दृष्टांत कुशलो धीरा, अनेक प्रकार के दृष्टांत को देकर बताकर समझाने की क्षमता जिसके अंदर हो, ऐसे व्यक्ति से कथा श्रवण करनी चाहिए। 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए कथा सुननी चाहिए। नियम ये, केवल कथा को ही पियो, कथा को सुनो, कथा को ही जियो, सब कुछ ऐसा है। अरे महाराज, अगर ऐसा नियम लगा देंगे तो एक दिन बाद दूसरे दिन तो हम सुनने लायक नहीं रह जाएंगे। तो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो कुछ थोड़ा बहुत ले लो। क्या ले लें? बोले भविष्यान्य कर्तव्यो एक बार कथा किया। पहला नियम तो ये है केवल पानी पी करके 9-7 दिन कथा सुनो। अगर पानी से काम नहीं होता तो दूध भी ले लो। बोले महाराज केवल दूध से काम नहीं चलेगा, थोड़ा फल भी ले लो। बोले केवल फल से काम नहीं चलेगा, कुछ तो खाना पड़ेगा। बोले तो हविष्यान्न खा करके कथा सुनो। हविष्यान्न माने जो देवताओं को समर्पित किया जाता है, ऐसा जो पवित्र अन्न है, उस अन्न को लेकर के कथा सुनो। बोले महाराज इसके बाद भी हम नहीं सुन पाएंगे, हम तो सवेरे से शाम तक 3 बार खाने में क्या होता है, लंच, और शाम को फिर डिनर, ये ना क्या बोलो। हाँ वो सब आप जानो, हम भी जानते हैं। तो 3 बार खाने वाले व्यक्ति बिना कथा के कैसे रहते, बिना खाए कैसे? तो सूत जी कहते हैं अगर ऐसी बात तो तुम 3 बार नहीं 13 बार खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की तरह। अंत में यही कहा कि भोजन वरम मन्ये कथा श्रवण कारक। अगर भोजन करने से आपको कथा सुनने में मन लगता है तो भोजन करो, फिर दे खूब खाओ, लेकिन इतना मत खाओ कि आकर के कथा में सो जाओ। बढ़िया पंखा चल रहा है, इसी चल रही है, उसी जगह सोने का, सोने के लिए कथा में मत आओ। खाओ, खाने पर कोई रोक नहीं है, खूब खा पी करके 3-4 बार खाओ खूब बढ़िया से, लेकिन कथा सुनो, कथा में चैतन्य बने रहो। ये तो नियम इसलिए बताया जाता है कि ज़्यादा खाने से आलस्य होता है, कम खाने से पूर्ति बनी रहती है, तो कथा में नींद नहीं आती, कथा में आलस्य नहीं लगता, कथा में जमाई नहीं आती, इसलिए थोड़ा कम खाओ। एक व्यक्ति ने कहा महाराज हम लोग कहते हैं कम खाओ कम खाओ, बोले हम कम खा लेंगे लेकिन कम नहीं खाएंगे। बोले तो कोई बात नहीं, खूब खाओ, लेकिन कथा सुनने आओ और प्रेम से कथा। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम, और ये सब विधि बताई, और कथा के अंत में कीर्तन हुआ। तो झूम करके भक्तों ने कीर्तन किया, और उस कीर्तन में सुखदेव जी महाराज आए, कहीं से हरिद्वार में कथा हो रही, सरकारिक कथा सुना रहे थे, नारद जी श्रोता बने हुए थे। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर पहुँच गए, उधर से सुखदेव जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, वो ब्रह्मा जी आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी अकेले आए। भवो भवान्या कमला सनस्तु, भगवान शंकर आए पार्वती को लेकर कैलाश से। चलो कथा हो रही चलते भवानी के सहित भगवान शंकर आए। कमलासनस्तु, कमलासन ब्रह्मा जी आए, लेकिन ब्रह्मा जी अकेले आए। लोगों ने कहा इनकी सरस्वती कहाँ गई? ब्रह्मा जी ने कहा कोई भी व्यक्ति जब कथा बाँचने लगता है और कथा सुनने वाले श्रोता बैठ जाते हैं तो मेरी सरस्वती वहाँ चली जाती है कथा में। हमारी पत्नी तो पहले कथा पढ़ोगे, सरस्वती न हो तो कथा कहाँ
इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा हमारी सरस्वती तो पहले ही पहुंच जाती, हम बाद में जाते हैं। ब्रह्मा जी भी आ गए। भगो भवान्या कमला समस्तु तत्कागमत कीर्तन दर्शनाय। और इस कीर्तन का दर्शन करने के लिए